हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अगर आप चाहो तो उनको कवर कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें तो कल यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो एक एक स्टॉक को यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों एफएल इंडिया। यस, एफएल इंडिया आप सभी लोगों को पता है बहुत ही कमाल का एक नया टाइप का स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अभी तक अगर देखा गया तो कंपनी ये बहुत लंबा यहाँ पे खेल सकती है। अभी तक के रिटर्न्स की बात करें 600-700% के तो रिटर्न्स इसने तो कमा के यहाँ पे दिए हैं। सो डेफिनेटली बहुत ही शानदार कंपनी, एक मिड कैप क्वालिटी का यहाँ पे ये हम लोग को स्टॉक देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट डेटा से रिलेटेड, डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे कानून आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, जिसके चलते इस स्टॉक के ऊपर आप लोग अच्छा खासा फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। वैसे तो देखा गया जो भी खबर रहेगी वो एक्सटर्नल इशू ही रहेगा, बट स्टिल यहाँ पे किस हद तक डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल की जाती है उसके हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि एफएल इंडिया के ऊपर कितना यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि इनका जो पूरा रोजी रोटी जो चलता है वो डेटा के ही हिसाब से चलता है। जितना ज़्यादा मैक्सिमम डेटा इनके पास रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉपरली ये अपने ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, टारगेट करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। सो कंपनी अफलातून है, बहुत ही शानदार कंपनी है, तो ज़रूर आप चाहो तो इसके साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो IRCTC। यस, IRCTC से रिलेटेड भी सेम डेटा से रिलेटेड हम लोगों ने खबर यहाँ पे सुनी थी, डेटा मोनेटाइजेशन प्लान, जो कि बाद में मतलब उसके लिए जो टेंडर मंगवाया गया था कंसल्टेंट के लिए, सो वो बाद में विड्रॉ कर दिया गया। एंड उसी के बाद हम लोगों ने, मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को याद होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बताया है कि डेटा से रिलेटेड, जो प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, कानून लाना पड़ेगा, वो जल्द से जल्द इसको यहाँ पे लाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो जैसे ही ये सारी चीज़ें हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएगी तो IRCTC भी अपना डेटा मोनेटाइजेशन प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएगा। प्लस अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है IRCTC का बिजनेस बैक टू नॉर्मल लाइफ भी हो चुका है। मतलब कोविड-19 के पहले जो परफॉर्मेंस हुआ करता था उससे कई गुना अच्छा परफॉर्मेंस IRCTC दिखाना शुरू कर चुका है। कैटरिंग की बात करें तो वापस नंबर 1 पोजीशन पे इनका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एंड कैटरिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को बताया यहाँ पे IRCTC की हाल ही में ही रिलायंस इंडस्ट्री के साथ हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो नो डाउट इनके अलग अलग हम लोग को सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं, उनमें हम लोग को ये पार्टनरशिप देखने को मिले, जो कि अल्टीमेटली इन्हीं के लेवल के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो IRCTC भी देखा गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। नो डाउट सरकारी कंपनी है तो सरकार यहाँ पे कभी भी फैसला, यहाँ पे प्लस माइनस कभी भी चीज़ें हो सकती है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे क्या रिस्क हो सकता है उसके हिसाब से आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करके चलना चाहिए। कंपनी खराब नहीं, इतना तो आप लोगों को ज़रूर पता है। एंड डेटा मोनेटाइजेशन प्लान की बात करें तो वो कैंसिल नहीं हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी से हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जो बिल यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डेटा मोनेटाइजेशन प्लान जो है 1000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का, वो भी एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यस, IEX की भी अगर हम लोग बात करें, कमाल की कंपनी है, बहुत शानदार रिटर्न दे चुका है, 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स तो बन चुके हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है। आप देख सकते हो जिन्होंने तो 2020 में यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग की थी, उनके रिटर्न्स तो उससे भी कई गुना ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले थे। जो टॉप लेवल तक गया था लगभग 400, 450, 500, ये देखिए 450% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। नो डाउट कंपनी टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी, तो नेट जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, अभी फिलहाल 200% के आसपास के रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अभी इस कंपनी में बोर हो चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर ने सिर्फ इसमें तेजी देखकर पैसा यहाँ पे लगाया था। सो मोनोपोली है इसका बिजनेस, अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। हाँ नो डाउट यहाँ पे एक दो हम लोग को नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिले थे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि इनका बिजनेस कोई खत्म हो जाएगा करके, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एंड प्लस अभी हम लोग को प्राइवेट प्लेयर्स, सरकारी प्लेयर्स भी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बीच में एक नेगेटिव खबर देखने को मिली थी कि सरकार को जो
पावर वाली जो कंपनीज आप सभी लोगों को पता है प्रॉपरली इनको पैसे नहीं दिया करती थी स्टेट की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो इससे रिलेटेड उनका ट्रेडिंग यहाँ पे टेम्पररी बेसिस के लिए बंद किया गया था, वार्निंग देखे, बट वो भी सारी चीज़ें अभी हम लोग को बैक टू नॉर्मल लाइफ होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो इसके चलते IEX भी हम लोग को अच्छा खासा वापस कमाई करते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो बीच में सरकार ने थोड़ा सा सख्त कदम उठाया है, जिसके चलते अभी हम लोग को ये पता चल चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट आने वाले जितने भी उनके जो बिल्स रहेंगे, ड्यूज़ रहेंगे, उनको वो प्रॉपरली रीपेमेंट यहाँ पे करेंगे। तो IEX जैसे कंपनीज को डेफिनेटली अच्छा खासा फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज है, अगर आपने अभी अभी एंट्री यहाँ पे की है तो आपको टॉर्चर तो झेलना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि ये 200% के रिटर्न्स भी उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने यहाँ पे एक ज़माने में कंपनी 20-20, 30-30% की यहाँ पे गिरावटें दिखाई थी, वो गिरावट वहाँ पे झेली थी, तो इसलिए उनको अभी इतने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो उसके हिसाब से हम लोग को उसकी चाल वैसे ही देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एक ऐतिहासिक डील के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 6 कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया था तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एंड उसमें अगर देखा गया दोस्तों तो चाइना हम लोगों को अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे दे रहा है, राइट। बट फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, बहुत सारे कंट्रीज़ जो हम लोगों के साथ कॉम्पीट यहाँ पे कर रहे थे, उसमें चाइना के जो फाइटर जेट्स है उनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। सो चाइना के फाइटर जेट्स को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि तेजस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में वो शायद से इस डील को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। मलेशिया से रिलेटेड कभी भी खबर आ सकती है। अर्जेंटीना ने भी चाइना का जो ऑफर था, मतलब यहाँ पे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो रिजेक्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि तेजस के चांसेस इस डील को जीतने के बहुत करीब है। एंड अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट वाला पहला हम लोगों को मामला यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा बूस्ट इस कंपनी को यहाँ पे दे सकता है। नो डाउट इस कंपनी की भी सबसे बड़ी रिस्क यही है कि ये भी एक सरकारी कंपनी है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड इस कंपनी का बीच में दीपम की जो लिस्ट थी उसमें नाम देखने को मिला था HAL का, किससे रिलेटेड कि यहाँ पे OFS भी शायद से कभी भी आ सकता है। अभी आएगा नहीं आएगा ये तो किसी को नहीं पता है, बट इतना कह सकता हूँ कि कंपनी एरी गैरी कंपनी नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही कमाल की कंपनी है। ये भी मोनोपोली वाली ही कंपनी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंडिया में और कोई दूसरा लिस्टेड एंटिटी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि इतने बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, रिपेयरिंग भी करता है, ओवरहॉलिंग भी करता है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, तो बहुत ही कमाल की कंपनी है। आप ज़रूर इसके ऊपर भी फोकस बना के रख सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे NTPC। यस, बहुत ही कम बार इस कंपनी से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, सरकार से रिलेटेड ये इस कंपनी से हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी तक कंपनी के परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कंपनियाँ ठीक नज़र नहीं आती है। सो एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, एंड इस न्यूज़ को सुनकर एंड देखकर अगर आप इस कंपनी में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो शायद से आप यहाँ पे अटक सकते हो। न्यूज़ बहुत ही सुंदर है, जो कि आप देख सकते हैं। NTPC gains after the company in agreement with Indian Army to supply रिन्यूएबल एनर्जी। एंड दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, समवेयर अराउंड 27 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सो लगातार यहाँ पे इंडियन आर्मी को जो यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे सप्लाई की जाएगी, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, वो NTPC के द्वारा यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। नो डाउट उसके लिए भी वो अलग अलग मेगावाट्स यूनिट्स टाइप की चीज़ें रहती है। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कंपनियाँ बिजनेस तो करती है बट बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाती, इसलिए इनका जो चार्ट पैटर्न भी है एक साइडवेज की तरह ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ तो बहुत ही कमाल की है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि इस कंपनी में आप ब्लाइंडली जाके निवेश करो। अगर आप निवेश करोगे तो शायद से आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से अटक भी सकता है। तो ये भी बात आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो वो है सुज़लोन एनर्जी। यस, सुज़लोन एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आज के दिन कह सकते हैं लगभग 5% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑपरेटर का फेवरेट स्टॉक है, यहाँ पे ज़बरदस्त पंप डंप कर करके वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे वो अभी भी इंतज़ार कर रहे कोई ना कोई चमत्कार की, जिन्होंने बहुत ही हायर लेवल पे ख़रीदा था, राइट। हायर लेवल पे मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग ये 12-13 रुपये तक गया था। एंड जब मार्केट यहाँ पे गिरता है, राइट, तो ऐसे कंपनी में कमबैक होना बहुत मुश्किल रहता है अनटिल एंड अनलेस ऑपरेटर इसको ऊपर ना खींच ले। सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इन कंपनीज़ का बिजनेस एक ज़माने में बहुत ही हायर लेवल का था, ये देखिए। एंड उसके बाद तो कंपनी धाराशाही हो चुकी है, कर्जे विर्जे में बहुत ज़्यादा ये कंपनियाँ हम लोग को डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड प्रॉफिट भी बहुत ही लिमिटेड होता है। हाँ, इस वक्त के नंबर हम लोग को डेफिनेटली अच्छे देखने को मिले थे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है पता है? यस,
कंसिस्टेंसी, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं देते। एक बार यहाँ पे सेंचुरी लगा दी बस वैसी बात है, उसके बाद वापस सिंगल डिजिट में स्कोर करना स्टार्ट। तो इसीलिए सुज़लॉन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, जो लोग ये सवाल पूछते सर नंबर तो अच्छे आए थे तो क्यों ना यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो दोस्तों आने वाले नंबर्स भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अगर अच्छे नंबर्स दिखाती है तो फिर आप इसके बारे में विचार कर सकते हो, राइट। वरना ऐसा नहीं कि बस एक बार नंबर अच्छे दिखा दिया एंड निवेश कर लिया एंड बाद में वापस लॉस दिखना शुरू। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनी पेनिस टाइप के स्टॉक्स है, बहुत ही रिस्की स्टॉक है। इनमें ज़्यादा अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसे डूबने के ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर देखा गया ना, इनमें लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि अगर आप पैसा लगा देते हो और कुछ अगर एकदम बड़ी न्यूज़ अगर कभी यहाँ पे आ गई, राइट। बीच में हम लोगों ने एक खबर देखी थी 5 दिन का चार्ट पैटर्न या फिर 1 महीने का चार्ट पैटर्न, सडनली स्टॉक भागा था, तो ऐसा आपका लक चल गया तो ठीक है यहाँ पे, वरना आप फंस जाओगे इसमें। तो अगर आपको लक के हिसाब से स्टॉक मार्केट में काम करना है तो फिर ऐसे सुज़लॉन एनर्जी जैसे आप लोगों को बहुत सारे पेनी स्टॉक मिलेंगे, तो फिर वहाँ पर आप जा सकते हो, लक आजमा सकते हो। बट स्टॉक मार्केट ये लक के ऊपर बेस नहीं होता है, आपके नॉलेज के ऊपर बेस होता है। एंड अब अच्छे स्टॉक में जाओगे वहाँ पर आपके नॉलेज की रिस्पेक्ट भी होती है। ऐसे कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो लक का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक से रिलेटेड आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए थी, आप ज़रूर चाहो तो इसको फर्दर भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।